होती है। जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार में बिहारी बोली जाती है ज़्यादातर लोगों को, और पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे पंजाबी बोली जाएगी। ऐसे कल अलग अलग स्टेट में अगर हम लोग अलग अलग राज्य में जाएंगे तो अलग अलग भाषा बोली जाएंगी। बट हिंदी भाषा जो है वो हर एक स्टेट के लोग बोल देते हैं। जैसे कि हम बिहारी बोल लेते हैं तो अगर हम बंगाल जाएंगे तो हम बंगाली नहीं बोल सकते, बट हम वहाँ हिंदी बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को भी हिंदी समझ में आती है। वैसे ही जैसे भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, वैसे पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे संसार में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे हम लोग जापान जाएंगे तो जापानी वहाँ पे बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोला जाता है, तथा इंग्लैंड में अंग्रेज़ी बोली जाती है। अंग्रेज़ी तो हम लोग भी बोल लेते हैं, बट उनका वो क्या हो गया, राष्ट्रभाषा हो गया। बट हमारा राष्ट्रभाषा कौन सा है, हिंदी, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा भी है। मातृभाषा वो होती है जो हम जन्म से बोलते हैं। ओके, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। लिपि, लिपि क्या होती है, तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है तथा अंग्रेजी रोमन तथा उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। जैसे कि लिपि लिखने का तरीका होता है, तो लिपि जो होती है वो आपको कभी भी आ जाएगा कि हिंदी कौन सी लिपि में है, संस्कृत कौन सी लिपि में। तो हिंदी और संस्कृत जो होती है वो देवनागरी लिपि में होती है। तो लिपि होती क्या है, हर एक भाषा को लिखने के लिए कुछ मात्राओं या चिन्हों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो जो चिन्ह होते हैं उनको अलग अलग बांट दिया गया है, तो उन्हीं चिन्हों को जो कहते हैं लिपि कहते हैं। ओके, तो हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि में जो चिन्ह उपयोग होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो वो देवनागरी लिपि होती है। फिर पंजाबी या गुरमुखी, पंजाबी जो लिखी जाती है उसमें जो चिन्ह का उपयोग हो जाता है वो गुरमुखी लिपि का उपयोग होता है, इसीलिए उसे गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। तथा हम लोग जो अंग्रेजी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, उसमें अलग तरह की चिन्ह होती है, तो वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। फिर उर्दू, उर्दू की जो लिपि है वो चिन्ह है वो अलग होती है, इसीलिए उसे फारसी लिपि में लिखा जाता है। इसलिए लिपि अलग अलग होती है। आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा, और कोई भी अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 6 तक आपको पूरा बना लेना है और बना के फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सो गुड बाय एंड टेक केयर।